सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको जानकारी देने वाला हूं कि जो के नाम के लोग होते हैं, जिस किसी भी जातक का, व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर के होता है, उसके लिए ये आने वाला साल, आने वाला वर्ष 2023 कैसा रहेगा। जैसे कि के से किसी का नाम कमलेंद्र है, किसी का कमलेश है, किसी का कमला है, किसी का कन्हाई है, के से कृष्णा है, इत्यादि बहुत सारे नाम कैसे होते हैं। आपका क्या नाम है कैसे, कमेंट में जरूर बताएं। देवी और सज्जनों, वार्षिक राशिफल का जो निर्माण होता है वो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में किया जाता है कि कर्म फलदाता शनि और देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है आपके कुंडली में, गोचर कुंडली में, वो किस स्थान पे बैठ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये तो गोचर कुंडली है, आपके मूल जन्म कुंडली में वो कहाँ बैठ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए इनका गोचर कितना फलदायी अथवा कितना दुखदायी रहने वाला है। देवी और सज्जनों, 17 जनवरी 2023 से कर्म फलदाता शनि आपके कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेंगे। और फिर देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 22 अप्रैल 2023 को आपके कुंडली के एकादश भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसका क्या कैसे परिणाम आपको मिलेगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले कर्म फलदाता शनि के फल को ही समझते हैं। आपके कुंडली में, कुंडली के नवम भाव में इनका प्रवेश है। ये जो नौवां भाव होता है देवी और सज्जनों, अच्छा यहाँ पर मैं अपने ही राशि में है, कुंभ राशि में, तो 5 प्रकार के मूल रूप से पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, जिसमें से एक ये राजयोग भी है, शश नामक राजयोग, जो इस समय आपके कुंडली के नवम भाव में बन रहा है। इसका क्या फल मिलेगा उसको सुनिए। नवम भाव में शनि का बैठना यह दर्शाता है कि नौवां भाव धर्म का होता है। आने वाले वर्ष 2023 में के नाम वाले जातक धर्म का खूब पालन करेंगे, खूब पालन करेंगे। इस समय में आपको धर्म के पथ पर चलने की ईश्वर के द्वारा शक्ति प्राप्त होगी। आप एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पर में इस समय में 17 जनवरी 2023 के बाद समाज में जाने जाएंगे। लोग आपको एक धर्माधिकारी, धर्मकर्ता, धर्मज्ञ, धर्मात्मा इत्यादि के नामों से जो है
जो जान सकता है। तो आप धर्म का खूब पालन करेंगे। ये जो 9वां भाव है, धर्म के अलावा आपके भाग्य का भी होता है। आप अनुभव करेंगे कि अगर 2 हाथों से और 2 पांव से आप भाग रहे हैं और 2 हाथों से अगर मेहनत कर रहे हैं, तो इस समय 2023 में 17 जनवरी के बाद अनुभव ये करेंगे कि कोई दूसरी शक्ति तो जरूर है जो आपको मदद कर रही है। आप 2 कदम चलने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो शक्ति जो है आपको 4 कदम खींच करके ले जा रहा है। आप अगर 4 कदम चलते हैं तो वो आपको 6 कदम ले जा रहा है। आप 6 कदम चलते हैं तो वो आपको 12 कदम ले जा रहा है। यानी कि आप जितना परिश्रम कर रहे हैं उससे ज्यादा फल देने के लिए कर्म फलदाता शनि इस समय में आपको तैयार है। यानी कि भाग्य भरोसे भी इस समय में बहुत सारा काम जो है सो होने वाला है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में कर्म फलदाता शनि के बैठने के कारण, वो भी अपने राशि में बैठ करके राजयोग बनाने के कारण, के नाम वाले जातक, के नाम वाले व्यक्ति आपके लिए तीर्थ यात्रा का भी विशेष योग बन रहा है। इस समय में आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे, चाहे वो तीर्थ यात्रा बागेश्वर धाम का हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा कपिलेश्वर धाम का हो, चाहे वो हरिद्वार हो, त्रिवेणी हो, जहां भी हो, गंगा स्नान हो, बाबा धाम हो, कहाँ जाओगे ये नहीं, लेकिन वहां जा करके तीर्थ यात्रा करने का, रहने का आपको विशेष सौभाग्य जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में अनेक तीर्थ करेंगे आप। यानी कि 3 बातें हुई, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और भाग्य का आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। ये जो 9वां भाव है, आपके यश में वृद्धि होगी कि नहीं, अथवा यश के बदले आपको अपयश मिलेगा, उसका भी होता है। इस समय में आप ये अनुभव करेंगे, आप ये देखेंगे कि प्रभु के कृपा से आपके यशस्वी होने का ये समय है। आपके यश में वृद्धि का ये समय है। आपके यश का लोग गान करेंगे, समाज में हर तरफ आपके अच्छाई के बारे में चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, ये कुंडली का जो 9वां भाव है, आपके बहुत कम लोग जानते होंगे, ससुराल का भी भाव होता है, विशेष करके आपके साला और विशेष करके आपकी साली की। तो प्रभु के कृपा से इस समय में आपको साला से विशेष लाभ का योग बन रहा है, आपके साला से, और खास करके आपके साली से भी आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। यानी कि साला और साली और ससुराल, इन तीनों से लाभ का विशेष योग के नाम वालों को 2023 में जनवरी के बाद बन रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो शनिदेव हैं कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, यही 9वां भाव आपके सपनों का भी होता है। आप ये देखेंगे, अनुभव करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे सपने तो नींद में आएंगे ही, और बहुत सारे सपने 2023 में पूरे भी होंगे आपके। ये प्रभु की कृपा रहेगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपके सपनों के साथ साथ आपको शिक्षा का लाभ मिलेगा। गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा भी आपको, इसका भी विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2,
3 कुंडली के एकादश भाव पर। कुंडली के एकादश भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण आप देखेंगे 2023 में जनवरी के बाद कि इनकम में वृद्धि होने लगी है। पैसा धीरे धीरे ही सही, नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन में अरबपति खरबपति बनने वाली बात। 100 था तो 110, 120, 150, 200, 400, यानी कि धीरे धीरे वृद्धि के योग बनेंगे। आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। ये जो 11वां भाव है, आय के साथ साथ लाभ का भी होता है, यानी कि सिर्फ आपके आय में ही वृद्धि नहीं होगी, यानी कि इनकम सिर्फ नहीं बढ़ेगी, आपको जो है सो लाभ भी बढ़ेगा। आपके लाभ में भी जो है सो वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, ये जो एकादश भाव है, लाभ के साथ साथ आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी भाव होता है। आपको उपलब्धि की प्राप्ति होगी, आपको विशेष उपलब्धि मिलेगी, कुछ बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हैं, कुछ बड़ा आप अचीव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो एकादश भाव है, ये उपलब्धि का ही नहीं, आपके मनोकामनाओं के पूर्ति का भी भाव है। आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, जो आपके साथ जो है सो नहीं पूरी हो रही थी, आपकी इच्छा थी, बहुत दिन से आप प्रयास में थे, लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो प्रभु कृपा से इस समय में आपके इच्छा की पूर्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ये एकादश भाव आपके सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का भी होता है। तो प्रभु की कृपा से आपको इस समय में सीनियर्स का भी खूब सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी खूब लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद का भी भाव ये एकादश होता है। आप देखें, संतान से सप्तम है ये, आपसे सप्तम आपके जीवन साथी का और संतान से सप्तम आपका, पुत्र वधू और दामाद का। तो देवी और सज्जनों, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बहू हैं, जिनके दामाद हैं, उनको वहाँ से भी कुछ लाभ का, कुछ सुख का विशेष योग प्रभु कृपा से जो है सो बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरा भाव छोटे भाई बहन, समान व्यक्ति और जूनियर्स का भी होता है। तो आपको छोटे भाई बहन से लाभ का योग, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से भी लाभ का विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, खुद के पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपका पराक्रम जो है वो इस समय में बढ़ेगा, आप पराक्रमी होंगे। आपका जो बाहुबल है, आपका जो भुजा बल है, वो इस समय में बड़ा तेजी से काम करेगा। ये जो तीसरा भाव है, आपके पेशेंस लेवल का भी होता है, आपके धैर्य का भी होता है। आप ये अनुभव करेंगे कि इस समय में आपके धैर्य में भी वृद्धि हो रही है। आपका बर्दाश्त की जो क्षमता है, आपका जो पेशेंस लेवल है, वो भी बढ़ता जा रहा है। देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु अगर कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी इस समय में खुल के सामने आ जाएगा।
उससे भी आपको छुप करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी बचने की, क्योंकि उसका पोल ही खुल जाएगा, वो आपके सामने में आ जाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी होता है। आपको गले से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है, नाक कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, तो वो सब जो है सो आपको धीरे धीरे करके जो है सो ठीक होगी। पॉजिटिव रिजल्ट जो है सो आपके सामने में आएगा। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 कुंडली के छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन यानी कि शत्रु आपको जो है अगर परेशान करने का प्रयास करेगा तो शत्रु का भी नाश होगा। चिंताएं भी धीरे धीरे खत्म होंगी। हेल्थ वाइज किसी प्रकार का इशू है, परेशानी है, तो वो भी दूर होगा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, वो भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। बैंक से पैसा लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो बैंक आपको पैसा भी दे देगी जनवरी के बाद 2023 में। किसी के साथ अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है, किसी के साथ अगर आपका कोई जो है लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव चल रहा है, तो केस मुकदमा भी जो है धीरे धीरे आपका दूर होगा और आप उससे भी जो है सो बाहर निकलेंगे, आप विजय हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। यानी कि शनि का पूरा फल जो वर्ष भर में देगा वो आप समझ चुके। अब आगे हम लोग गुरु का फल समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो एकादश भाव में जो शनि की दृष्टि के कारण आपको फल मिला वही देवगुरु बृहस्पति भी देंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, जहां पर में शनि की सप्तम दृष्टि पड़ी वहीं पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ी, तो वही फल मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो इसके फल को समझें। देवी और सज्जनों, 2023 में जो विवाहित जोड़ा है और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है और के से जिसका नाम शुरू होता है, उसको 2023 में संतान के सुख का योग बन रहा है। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आपका संतान जो है सो आपकी बातें सुनेंगी, जो पहले से ही संतान के माता पिता हैं, और जिनको नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये पंचम भाव विद्या और बुद्धि का होता है, तो विद्या और बुद्धि में भी वृद्धि के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, अनुयायी की संख्या, फॉलोअर्स की संख्या वो भी बढ़ेगी। महर्षि कह रहे हैं कि धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। ननिहाल से जो लोग लाभ लेना चाह रहे थे उनको ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो वहां से भी राहत होगी। अचानक से धन लाभ का योग, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रेम में सफलता के योग भी बनेंगे। जो जातक किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, प्रेम करना चाह रहे थे, उनको प्रपोज करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, गुरु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में अपने ही घर पे, तो जो जातक के नाम वाले हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह करने को इच्छुक हैं, तो उनको जीवन साथी की प्राप्ति होगी। उनके विवाह का भी योग इस वर्ष बन जाएगा। देवी और सज्जनों, ये सप्तम भाव काम और वासना का भी होता है, तो आपको काम और वासना की भी पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा।
दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके अच्छे चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हो, वो परेशानी भी जो है सो दूर होगी। और दुश्मन अगर कोई परेशान करने का प्रयास करेगा तो उसका भी नाश होगा। तो यही फल था के नाम वालों के 2022-23 का। कैसा रहेगा 22 का आपने देखा ही होगा, 23 का आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूं और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं, राधा रानी से, कि आपके लिए ये 2023 जो है सो बढ़िया रहे। 21-22 पिछला 2-3 साल जैसा बीता हो उससे कई गुना अच्छा रहे, यही प्रार्थना है प्रभु से। बाकी तो मूल जन्म कुंडली पर भी डिपेंड होगी, गोचर कुंडली पर भी डिपेंड होगी। तो गोचर कुंडली का फल तो आपने जान लिया। मूल जन्म कुंडली का फल जानने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, जो फीस है जमा करके जानकारी प्राप्त करनी होगी। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।